मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई मैं इस टाइम आया हूं, कौन सा गाँव है जी? हाँ, गद्दी खेड़ी। और यहाँ पे भाई बहुत सारे हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई बंधु बैठे हैं। विशेष इस घर में आया हूँ क्योंकि अभी यहाँ पे अभी दीपेंद्र हुड्डा जी चाय पी के गए हैं। दीपेंद्र जी से तो बात हो नहीं पाई, बात तो किसी तक करके जाऊँगा, खाली तो जाऊँ कौन मैं। तो एक फ़ोटो भी लग रही है, दिखाइए भाई को। पुरानी है। अच्छा, तो दीपेंद्र जी मतलब यहाँ पहले आके जा चुके हैं। अच्छा, जब पहली बार आए थे एमपी का लड़ा था ना चुनाव। अच्छा जी, जब की फोटो है ये, सबसे पहली बार, जब 15 साल पहले की फोटो है। अच्छा। हाँ, पहली बार जब एमपी का चुनाव। कोई घना बदलाव नहीं हुआ है ना भाई की मेहनत नहीं करा भाई, मेहनत इतनी कर रखते भाई साहब। भाई साहब ने मेरे आगे मेरे भाई की में भी कौन हो रहा। राम राम जी। राम राम जी। ताऊ जी किसा का सवाल आ गया दीपेंद्र जी? बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया। सभी के ऐसे बच्चे पैदा ही होने बंद हो लिए। इसे कर रही है फिर तो ऐसे बच्चे तो पैदा ही होने बंद हो लिए, जैसे दीपेंद्र हैं। अपने गांव में के कुछ काम कराया दीपेंद्र जी? हमारे काम में अभी विपक्ष में भी एक घाट दिया है। अच्छा जी, हाँ, मतलब उन्होंने कौन दिया? दीपेंद्र जी ने दीपेंद्र जी अपने खाते से एमपी काटे। उनकी खास बात क्या लगी आपने? देखो तो कितने सारे मंत्री, सभाओं के बहुत सारे मंत्री हैं जो नरम के हैं, बहुत सारे हैं जो एमपी हैं जो बहुत सारे नरम के हैं। ना ऐसे इतने सहनशीलता को नहीं जितने दीपेंद्र हैं। अच्छा, हाँ, राजनीति हिसाब से बात कौन करते हैं? राजनीति के हिसाब से नहीं, भाईचारे के हिसाब से बात करते हैं। वह कई बार मैं देखूं तो फोटो खिंचाने लग रहे थे, दीपेंद्र जी ने खड़े थे, को हाथ ने पकड़ के जी मेरे के लिए फोटो खिंचाओ, धक्का ही हो रहा था जमाए। बिल्कुल सहनशीलता है, प्रेम है, भाईचारा है उनमें। अरे इतने परेशानी में भी कोई माथे पे त्योड़ी भी ना पड़ी उनको। ना, वो तो एक सहनशीलता की दयालु है। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। अपा दीपेंद्र जी के लिए हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ जी। क्यों? हाँ भाई साहब बहुत सारी खूबियाँ हैं उसमें, कमी तो कोई है ही नहीं। अच्छा, हाँ, पढ़े लिखे हैं, बहुत सारी फ्यूचर के बारे में सोचे हैं, भविष्य के लिए बच्चों का क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। बहुत सारे काम भी कराए हैं, IIMT दी है, यूनिवर्सिटी दी हैं, बहुत सारे कॉलेजेस दिए हैं, एजुकेशन का बहुत फ़ायदा हुआ है। आगे जाके भाई जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे उनमें क्या करना बच्चों को, वो पहले से ऑलरेडी तैयार हैं इन चीज़ों के लिए। और नरम सभा है, भाईचारा भी जाना है, एक पंचायती आदमी भी कैस कहाँ पा उसने, यूँ भी ना है कि भी खाली पॉलिटिक्स से करता हो, ऐसा कोई सीन नहीं है। वह पॉलिटिक्स करता हो, किसी का जल्दी सी कटाक्ष भी नहीं करता। ये इनकी बहुत सारी गलत प्रतिक्रिया ना, कोई गलत प्रतिक्रिया हम कह नहीं सकते इसमें भाई कोई कमी है। बाकी हम तो काट देंगे नरी, पर इसमें नहीं काट सकते भाई। जो अपना लगा जाता है नहीं, अपना लागा नहीं है। अच्छा। ना तो एक राजा का लड़का है, मुख्यमंत्री एक राजा हो, राजा का लड़का होगा, इतना नरम सभा ना। तो आप इतिहास उठा के देख लो, राजा के लड़के जितने भी हुए हैं वह सब ने सिस्टम खराब कराया। आप अपने पिताजी की, दादाजी की छवि खराब करी है, लेकिन इसने नहीं करी है अभी तक। जो इसकी सिचुएशन है, जो आओ बाओ अभी तक, भविष्य में करेगा भी नहीं जहाँ तक हम जानते हैं। ठीक। अभी जैसे कि देखा मैंने, बीजेपी ने अपने यहाँ से अरविंद जी को उतारा है और दीपेंद्र जी तो यहाँ के हैं ही। अभी और किसी पार्टी ने कोई नेता उतारा नहीं, इसलिए हम किसी और पार्टी के बारे में डिस्कस कर नहीं सकते। हम पूछते हैं अरविंद जी के बारे में और दीपेंद्र जी के बारे में। भाई साहब ने अगर कुछ बता सकें तो। भाई साहब जी राम राम जी। राम राम जी। भाई साहब अरविंद जी आगे और दीपेंद्र जी हैं, और किसी पार्टी का भी कोई मंत्री है नहीं तो हम बात नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। तो अरविंद जी में कहाँ कमी है? अरविंद जी के भाई साहब बारे में तो जानते ही नहीं यहाँ पर पब्लिक, पता ही नहीं उनकी छवि कैसी है कैसी नहीं होंगे। ये तो छोड़ो कांग्रेस BSP का, क्योंकि यहाँ पर लीडर के हम जैसे नाम जानते हैं। पहले MP में शमशेर खरकड़ा लड़ी थी दीपेंद्र के अगेंस्ट में, क्योंकि अरविंद जी तो फर्स्ट टाइम आए हैं। और यहाँ पे जैसे हमारे जैसे युवा बच्चे लगा लो आप सभी, अब सिर्फ BJP को तो जानते हैं, अरविंद शर्मा को कोई नहीं जानता यहाँ पे। बीजेपी ने अरविंद जी क्यों उतारे, कुछ हिसाब सा बता। सिर्फ एक भाईचारा तोड़ने के लिए, जातिकरण समीकरण फिट बिठाने, मतलब ब्राह्मणों की वोट टूट जाए, यही सिर्फ एक यही फायदा है बस, और कुछ नहीं। क्योंकि अभी भी इन्होंने पहले भी प्रयास किया था ये, जैसे जाट आरक्षण वगैरह करा के, उसमें भाईचारा नहीं टूटा। तो अभी इनकी अब वो कोशिशें दोबारा पूरी कर रहे हैं अपनी। समझ गया। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। अपना के कुछ लग गया भाई, अरविंद जी क्यों आए? अरविंद जी तो भाई साहब इसलिए टिकट दी है, वो यहाँ से पहले कांग्रेस में थे, 2 बार रहे, निर्दलीय भी लड़े सोनीपत से, फिर BSP में भी चले गए। अब वो अगर हमने सोचा भाई मैं चल दल बदलूँ, छोड़ दो इस बात ने भी, तो उनमें और क्या कमी है? सारी कमी भाई साहब
इंसान है वो, कभी इधर कभी उधर। हम बातें खत्म फिर। हाँ। भाई साहब राम राम। राम भाई, और जी ठीक हो? ठीक ठाक है। दीपेंद्र जी क्यों ठीक लगा? दीपेंद्र भाई एक तो शरीफ है अच्छा, बहुत ज्यादा, फिर पढ़ा लिखा है। मतलब बहुत ज्यादा, मतलब होना नहीं मोदी चाहिए जी देख लो आप, नू का है किसी ना, दे। ना, मोदी के बारे में डिस्कस नहीं। अच्छा दीपेंद्र जी आपने को भाई शरीफ हैं बहुत ज्यादा, मतलब गलते हैं घने ज्यादा शरीफ है तो। भाई सारियाँ देख लो, दुष्यंत और देख लो, कई बार इतनी भीड़ में लगते ही पट्टे हैं। बहुत बार पट्टे हैं भाई। और उनके कई बार देखिए मैंने गोज भी इनू खींच दिया करते, है ना? और उनके माथे पे त्योड़ी भी नहीं आती। इतनी शराफत का क्या फायदा हूँ तो भाई, जब लत्ते ही पाट जाए तो। भाई इसी शराफत चाहिए मंत्री के अंदर तो। क्या को भाई साहब? दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो हरियाणा की राजनीति ही बदल दी। पहले क्या था, लोग आते थे नोटों की माला गलवाते थे, तुलते थे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जब से राजनीति में आए हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ फूलों की माला, और बड़े बुजुर्गों को से डलवाते नहीं बल्कि उन्हीं को डालते हैं। या तो मेरे ख्याल से भूपेंद्र जी ने प्रथा खत्म कर दी थी। नहीं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने। देखो दीपेंद्र जी और आपके रोहतक के हैं, MP भूपेंद्र जी हरियाणा के थे पहले। तो मेरे ख्याल से जो है फूलों की माला, पिशा की माला का सिस्टम था, फूलों की नहीं पिशा की माला पिशा की माला भाई का, साहब। यो सिस्टम बंद कर दिया। और पहले सांसद हैं जिन्होंने कभी बत्ती का उपयोग नहीं किया। उसके बाद तो मोदी सरकार आई, उन्होंने भी फिर ये इससे सबक लिया। इसीलिए तो मोदी जी ने उनको सम्मानित करा। हाँ, इसीलिए उन्होंने 543 विधायकों में दीपेंद्र सिंह से सबक लिया ना भाई साहब। दीपेंद्र सिंह से सबक लिया उन्होंने। और बेस्ट अवार्ड आपने पता है सरकार उनकी थी, और बेस्ट सांसद का अवार्ड चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को दिया गया। हाँ जी भाई। भाई साहब पूरी जनता देख के अपील करा है, किसी पार्टी विशेष ने नहीं, व्यक्ति विशेष ने वोट करो। व्यक्ति की देखो, छवि देखो किसी है, उस व्यक्ति विशेष उस आदमी ने काम करना है हाँ, आपके लिए। उससे ना काम करना है, पार्टी विशेष ने नहीं। आप में भी गुस्सा भाई साहब, मेरे में भी गुस्सा, दीपेंद्र सिंह में कभी गुस्सा आपने देखा नहीं होगा। कई बार मैं परेशान हो जाऊँ भाई। हमारी एक ताई जी हैं, उन तर विचार ले ले वहाँ, क्योंकि वो जरूरी है थोड़ा सा। भाई यहाँ का जो खान पीन का सिस्टम करा उन्होंने। राम राम ताई। राम राम ताई ठीक ठाक? ठीक ठाक मैं ताई वो दीपेंद्र जी आए थे, आप तो मेरे ख्याल मिलने नहीं पाए, रसोई में लगे रहे। रसोई में लगे रहे भाई, और दीपेंद्र की वोट देंगे। दीपेंद्र की वोट दें। हाँ, दीपेंद्र इसका अच्छा कोई नहीं लगता, हमने दीपेंद्र की वोट देंगे। अच्छा, आप सारा दिन लग गया होगा रसोई में? हाँ, कोई बात नहीं, हो तुम्हारा काम है। अच्छा हाँ चलो ठीक है ताई, ठीक है। तो जी यो था एक